हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास 10 मैथ का अध्याय नंबर 3। अध्याय 3 का लेक्चर नंबर 2 है। अध्याय 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और उसमें जितने भाग उन सारे भाग को मैंने सॉल्व कराया। उसमें दो क्वेश्चन मैंने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया लेक्चर नंबर 1 में। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हमारा इस बार टारगेट है कि सभी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स स्कोर करें। इसलिए मैंने क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर स्टार्ट कर दिया, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। आज से पढ़ना शुरू करो, अब की बार टॉप करो। आप इसके पहले जो अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं उसे सोचना बंद करो, आज से पढ़ना शुरू करो और इस बार टॉप करो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आज रेड कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले आपको ध्यान से प्रश्न को समझना है। यदि आप प्रश्न सही तरीके से समझ जाएंगे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कब एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, कब समांतर होते हैं और कब समपाती होते हैं। यदि आप इन तीनों चीज को समझ जाते हैं आप बहुत ही आसानी से इन सारे क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो चलिए हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए आपको इस सारणी को बहुत ही अच्छे से समझना है, जिससे कि आप क्वेश्चन को समझ पाए। जैसे कि हमें दो समीकरण दिया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ में दो समीकरण दिए। हमारा पहला समीकरण होगा पहले क्वेश्चन का, हमारा दूसरा समीकरण होगा। ठीक, तो जो हमारा पहला समीकरण है इसमें आपको A1 का मान होगा, B1 का मान, C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान, सारा कुछ हमें डिटेल से बताएंगे। ठीक, तो यहाँ से हमें मान मिलेगा और जो हमें मान मिलेगा हमें तुलना करना पड़ेगा। यदि हमारा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, क्या होगा? प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं। यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 तो समपाती रेखाएं होंगी। अनंत निकाय संगति है, निर्भर है। ठीक, जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 प्रतिच्छेदित रेखाएं अद्वितीय हल। आपको इसे 60 में याद रखना है। अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदित रेखाएं, अद्वितीय हल, निकाय संगति। उसमें आपसे पूछ रहा है प्रतिच्छेदित रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समपाती हैं, समांतर हैं। ठीक, आपको इन तीसरे से पूछ रहा है तो आपको इस खाने में देखना है, इस भाग में आपको देखना है। जब आपको अद्वितीय, अनंत हल, कोई हल नहीं, इन तीनों चीज, जब आपको इन तीनों चीजें संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इस खाने में देखना होगा। जब संगत है, निकाय संगति है, निर्भर है, निकाय असंगति है, जब आपको इसमें से मिलेगा पूछने के लिए प्रश्न में तो आपको इस खाने में देखना होगा। आपको इस क्वेश्चन के लिए इस खाने में देखना है। आपको इसमें दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको दिया प्रच्छेदित और समांतर और समपाती, तीनों चीज आपको पहले खाने में मिल रहा है। जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो प्रच्छेदित रेखाएं होंगी। ठीक, उसके बाद जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 समपाती रेखाएं। जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 समांतर रेखाएं होंगी। ठीक, समांतर रेखाएं। तो इस प्रकार से इन तीनों क्वेश्चन के आप समझ सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहले लिखना है आपको हल। हल दिया है, आपको दिया गया है 5x - 4y - 8 बराबर 0। इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद आपको दिया गया है आगे 7x + 6y - 9 बराबर 0। इसे आपको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक, इतना आपको मान लेना है। अब आपको आगे ध्यान से लिखना है, इस टॉपिक को आपको याद रखना है जो हम आगे लाइन लिखने जा रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको लिखना है। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना क्रमशः A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x
प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर ठीक, इतना आपका क्लियर हुआ। अब आपको तुलना करना है, ये आपका समीकरण एक है, समीकरण एक की तुलना आपको इससे कर देना है, समीकरण दो की तुलना आपको इससे कर देना है। तो चलिए हम यहाँ तुलना कर देते हैं। यहाँ आपको लिख देना है यहाँ आपको लिखना है समीकरण एक को आपको लिखना है। समीकरण एक आपका है 5x माइनस 4y माइनस 8 बराबर 0। इसकी तुलना आपको करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो यहाँ आपको लिख देना है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार से आपको यहाँ देखना है समीकरण दो आपका है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसकी तुलना आपको करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तब यहाँ आपको a1 b1 c1 यहाँ से आपको मान मिल जाएगा, यहाँ से आपको a2 b2 c2 का मान मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए a1 के स्थान पर क्या है 5 है, तो यहाँ आपको 5 मिल जाएगा। देखिए ax का गुणांक क्या है a1 है इसमें, तो यहाँ आपको a1 हो जाएगा। यहाँ x का गुणांक क्या है 5, तो आपको यहाँ a1 का मान क्या हो जाएगा 5, और b1 के स्थान पर क्या है -4 है, तो यहाँ आपको -4 आ जाएगा b1 का मान ठीक। और यहाँ देखिए c1 आपको चिन्ह सहित लिखना है। जब प्लस का चिन्ह होगा तो आपको प्लस का चिन्ह हमेशा माना जाता है, लेकिन जब इसके सामने माइनस का चिन्ह मिल जाए तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता है। तो यहाँ c1 का मान क्या है -8 है, तो यहाँ आपको -8 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ a2 का मान क्या है, a2 का मान यहाँ आपका 7 हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं आप b2 का मान आपको 6 मिल जाएगा, और यहाँ c2 का मान यहाँ 9 मिल जाएगा ठीक। इस प्रकार से आपको इतना मिल गया है। अब आगे आपको ध्यान से समझना है। अब आपको यहाँ ज्ञात करना है a1/a2 बराबर है a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपको यहाँ ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखते हैं a1/a2 हम लिखेंगे, तो यहाँ हमारा देख सकते हैं a1 का मान 5 है और a2 का मान क्या है 7 है ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए b1 का मान क्या है, b1 का मान b1/b2 हम लिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं -4 बटे क्या है 6 है। इसी प्रकार से हम c1/c2 लिखेंगे। यहाँ देखिए c1 का मान क्या है -8 है और c2 का मान -9 है। आप यहाँ देख सकते हैं a1/a2 का मान क्या है 5/7 है और b1/b2 का मान क्या है -4/6। आप देख सकते हैं दोनों मान 5/7 बराबर नहीं -4/6 के, मतलब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। आप देख सकते हैं a1/a2 का मान 5/7 है, यहाँ हम 5/7 लिख देंगे, बराबर नहीं है यहाँ क्या है -4/6। देखिए बराबर जब नहीं है तो क्या होता है आपको ध्यान समझ लेना है, प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। क्या है, प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। तो आपसे प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, आपसे देखिए पूछ रहा है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं। आपको लिख देना था समीकरण एक और समीकरण दो एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, अतः प्रच्छेदित रेखाएं हैं ठीक। आप यहां लिख सकते हैं अतः समीकरण एक और समीकरण दो एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अतः प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। अच्छा, प्रच्छेदित रेखाएं हैं, प्रच्छेदित करती हैं अतः प्रच्छेदी रेखाएं हैं ठीक। ठीक, इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, आप इसे नोट कर सकते हैं ठीक, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। आपको सबसे पहले लिखना है हल।
यहाँ आपका समीकरण देखिए, आपको दिया गया है, आपको लिखना है दिया है आपको दिया गया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है। यहाँ आपका आ जाएगा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर आपको 0। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करना होगा। तो यहाँ आपको लिखना होगा समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, इससे आपको तुलना करना है। चलिए हम तुलना कर देते हैं। देखिए समीकरण 1 हमारा है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। इसकी तुलना हमें करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो यहाँ हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण 2 हमारा है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो यहाँ हम लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ हमें मान ज्ञात कर लेना है। यहाँ a1 का मान 9 और b1 का मान 3 और c1 का मान 12 है। तो यहाँ आपको लिख देना है a1 का मान क्या है 9 है और b1 का मान क्या है, b1 का मान 3 है और c1 का मान क्या है 12 है। इसी प्रकार से यहाँ आपका आ जाएगा a2 का मान, देखिए क्या आ जाएगा आपका a2 का मान 18 आ जाएगा और b2 का मान 6 आ जाएगा और c2 का मान 24 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ हम ज्ञात करेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। तो यहाँ देखिए हम a1 बटे a2 लिखेंगे। a1 बटे a2 हमारा देखिए यहाँ a1 का मान 9 है और a2 का मान क्या है 18। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 1 बटे 2 आया। इसी प्रकार से यहाँ देखिए b1 बटे b2 है। तो b1 का मान 3 है और b2 का मान 6 है। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से हम c1 बटे c2 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ इसका मान 12, इसका मान 24 है। तो यहाँ 12 1 कम 12, 12 दूना 24, 1 बटे 2 आ गया। ठीक, तो यहाँ a1 बटे a2 का मान 1 बटे 2 और b1 बटे b2 का मान 1 बटे 2, c1 बटे c2 का मान 1 बटे 2 आया है। ठीक, तीनों का मान बराबर है। तो यहाँ आपको लिख देना है, यहाँ आप लिख सकते हैं अतः a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर होते हैं तो आप क्या होता है उसके बारे में आपको एक बार यहाँ समझा देते हैं। यहाँ देखिए जब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तो आपको प्रश्न में दिया गया है प्रच्छेदित रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो जब तीनों बराबर होते क्या है संपाती रेखाएं। तो यहाँ आपको लिख देना है, आपको इस क्वेश्चन में लिख देना है 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। तो यहाँ आपको लिख देना है अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का भाग नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं। यदि आप अपने फोकस को कंट्रोल कर पाएंगे, सही से समझ पाएंगे, हम पूरा 100% आपको समझा रहे हैं, एकदम जीरो से, कहीं भी शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ध्यानपूर्वक देखते रहिए इस क्लास को अंत तक, जिससे कि आप अपने क्लास में टॉप कर पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है हल दिया है, आपको दिया गया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका यहाँ आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये आपका समीकरण 2 आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की
तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो चलिए हम इसकी तुलना कर देते हैं। देखिए जब हम तुलना करेंगे ध्यान से आपको देखना है। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 को 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। हम इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। यहाँ हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 लिखें। समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, इस प्रकार से हमारे दोनों समीकरण को लिख दिया। अब यहाँ हम ज्ञात करेंगे a1 b1 c1। तो यहाँ हमें a1 का मान मिल जाएगा 6 और b1 का मान मिल जाएगा -3 और c2 का मान मिल जाए, यहाँ c1 है। ठीक, c1 का मान मिल जाएगा आपको 10। इसी प्रकार से आपको a2 का मान मिल जाएगा 2 और b2 का मान मिल जाएगा -1, क्योंकि इसके सामने एक माना जाए तो यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक, और c2 का मान मिल जाएगा आपको 9। तो यहाँ हम ज्ञात कर लेंगे a1 बटे a2, a1 का मान 6 है और a2 का मान 2 है। और यहाँ b1 देखिए b1 बटे b2, तो यहाँ b1 का मान क्या है -3 है और b2 का मान क्या है -1 है। इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं आप c1 है। यहाँ c1 का मान क्या है आपका, देखिए c1 बटे c2 आ जाएगा। तो c1 का मान क्या है 10 और c2 का मान है 9। तो यहाँ आप देख सकते हैं a1 बटे a2 का मान क्या है 6/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा, देखिए हम इसे काट देंगे तो यहाँ हमारा 3/1 आ जाएगा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से हम माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, यहाँ 3/1 आ जाएगा। यहाँ देखिए a1 बटे a2 का मान 3/1 आया और b1 बटे b2 का मान 3/1 आया, लेकिन c1 बटे c2 का मान 10/9 आया है। मतलब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। मतलब इसे यहाँ आप समझ सकते हैं। यहाँ आपका आ जाएगा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं a1 बटे a2 का मान 3/1 है। यहाँ हम लिखेंगे 3/1 और b1 बटे b2 का मान क्या है 3/1। तो यहाँ आपका आ जाएगा 3/1 और बराबर नहीं है 10/9 के। क्या है, बराबर नहीं है c1 बटे c2। मतलब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इस कंडीशन को आपको अच्छे से सारणी को याद कर लेना है, जिससे कि आप यहाँ आसानी से लिख पाएँ। तो आप सारणी को एक बार देख सकते हैं। सारणी की मदद से हम आपको समझा देते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए जब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, तो क्या होता है समांतर रेखाएं हैं। ठीक, तो यहाँ आपको लिखना है अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 समांतर रेखाएं हैं। यहाँ आपको लिख देना है अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हैं। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। हम इसके आगे अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ पाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 क्वेश्चन हैं। पांचों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, तो हम पांचों क्वेश्चन को आपको समझाएंगे। देखिए पहले आपको इस सारणी को, यहां देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहले देखिए यहां प्रश्न पूछ रहा है अनुपातों a1 बटे a2 कामा b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। आपसे पूछ रहा है संगत हैं या असंगत हैं। इससे आपको ध्यान से समझ लेना। जब a1 बटे a2, यहाँ देखिए जब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, तो क्या होता है संगत है। क्या है, निकाय संगत है। ध्यान से समझ लीजिएगा।
ठीक, इस सारणी को हम आपको दोबारा नहीं दिखाएंगे, इससे आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। जब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 तो क्या होता है, निकाय संगति होता है। जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, निकाय संगति है, निर्भर है। लेकिन जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, निकाय क्या होता है, असंगति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं अब हम। तो यहाँ देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे पहले। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें, उसके बाद हम क्वेश्चन को इसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए। आपको लिखना है सबसे पहले हल। आपको लिखना है हल। चलिए, हल लिखने के बाद आपको लिखना है दिया है। आपको दिया गया है 3x + 2y बराबर 5। ठीक, आपको इसे सबसे पहले लिख लेना है a1x + b1x a1x + b1y + c1 बराबर 0 के रूप में। तो यहाँ हमारा 3x + 2y, इस साइड प्लस है, इस साइड तो -5 हो जाएगा, बराबर आपका 0। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, इसी प्रकार से आपको इसे नोट कर लेना है। यहाँ आपका आ जाएगा 2x - 3y बराबर 7। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2x - 3y - 7 बराबर 0। ये आपका समीकरण 2 बन गया। ठीक, आपको यहाँ लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर आपको यहाँ लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना a1x, यहाँ मिस्टेक हो गया, b1 हो गया, इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर ठीक, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो पहले हम कलर चेंज करेंगे, उसके बाद हम तुलना करेंगे। चलिए, यहाँ आपका आ जाएगा समीकरण 1। समीकरण 1 आपका 3x + 2y - 5 बराबर 0। तो यहाँ आपका आ जाएगा 3x + 2y - 5 है। यहाँ आपका आ जाएगा -5 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ हम लिखेंगे a1x, यहाँ हम लिखेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम 2x - 3y - 7 बराबर 0। यहाँ आपका आ जाएगा a2x + b2y + c2 बराबर 0। अब यहाँ हम तुलना कर देंगे, देखिए ध्यान से समझना है आपको। तो यहाँ आपका आ जाएगा a1 का मान, देखिए a1 का मान आपको 3 मिल जाएगा, b1 का मान आपको 2 मिल जाएगा और c1 का मान आपको मिल जाएगा -5। इसी प्रकार से आपको a2 का मान मिल जाएगा 2 और b2 का मान मिल जाएगा -3 और c2 का मान मिल जाएगा -7। इस प्रकार से आपको यहाँ इतना मिल जाएगा। अब यहाँ हम ज्ञात करेंगे a1/a2, a1/a2 मतलब आपका आ जाएगा 3/2 आ जाएगा और b1/b2 यहाँ आपका 2 बटे आ जाएगा -3। इसी प्रकार से यहाँ आपका आ जाएगा c1/c2, तो यहाँ आपका आ जाएगा -5/-7। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं a1/a2 का मान है 3/2 और b1/b2 का मान है 2/-3, तो दोनों मान बराबर नहीं है। जब दोनों मान बराबर नहीं है तो यहाँ आप लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं अतः a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, 3/2 बराबर नहीं है 2/-3 के। यहाँ आपको लिख देना है अतः 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 समीकरण 1
और समीकरण 2 अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 का निकाय संगति है, निकाय संगति है। आप देख सकते हैं अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 का निकाय क्या है, संगति है, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 आया है। आपको हम दिखा देते हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 क्या होता है, निकाय संगति है। तो यहाँ मैंने लिख दिया अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 का निकाय संगति है। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 का, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये नहीं है, यहाँ मैंने सही लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है निकाय संगति है, यही आपको मैंने यहाँ दिखा दिया है इस सारणी में, ठीक, निकाय संगति है, ठीक। यहाँ निकाय संगति है आपको, जब a1/a2 बराबर है, बराबर नहीं b1/b2 तो आपका क्या होता है, निकाय संगति है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से आपका सॉल्व होता है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, भाग नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 के भाग नंबर 2 को अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपको सबसे पहले नोट करना है, आपको लिखना है हल, आपको लिखना है हल, दिया है आपको दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 8। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ आपको दिया गया 4x माइनस 6y यहाँ बराबर 9। तो हम इसे लिख सकते हैं 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक, हम इसकी तुलना करेंगे। अब तुलना करने के बाद हमें मान मिल जाएगा। तो चलिए हम तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपका आ जाएगा समीकरण 1 आपका है 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ आपका आ जाए 2x माइनस 3y माइनस 8, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ आपका आ जाएगा माइनस 8 बराबर 0, ठीक। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 है। समीकरण 1 की तुलना हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 हमारा है 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ आपका आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए a1 का मान आपको मिल जाएगा, a1 का मान 2 और b1 का मान मिल जाएगा माइनस 3 और c1 का मान मिल जाएगा माइनस 8। इसी प्रकार से आपको a2 का मान मिल जाएगा 4 और b2 का मान मिल जाएगा माइनस 6 और c2 का मान मिल जाएगा माइनस 9। इस प्रकार से आपको मान मिल गया। अब इसके आगे आपको ध्यान से समझना, हम ज्ञात करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो आपका a1/a2 बराबर आपका आ जाएगा 2/4। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम b1/b2 हमारा आ जाएगा, b1/b2 माइनस 3/-6 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस 3 कम -1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक। 3 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक। उसके बाद इसी प्रकार से आपका यहाँ आ जाएगा c1/c2। अब c1 का मान माइनस 8 है, यहाँ माइनस 9 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं a1/a2 का मान 1/2 है और b1/b2 का मान क्या है 1/2 है और c1/c2 का मान माइनस 8/9। यानी कि इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, यहाँ आपका 8/9 आ जाएगा, ठीक। तो मतलब यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो क्या होता है समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या हो जाएगा, निकाय असंगति हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, निकाय असंगति हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपको लिख देना है, यहाँ आपको लिखना होगा a1/, चूंकि आप लगा सकते हैं इस प्रकार से, चूंकि लगा सकते हैं, चूंकि लगाने से ज़्यादा बेटर लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। a1/a2 चूंकि, या तो आप कुछ लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक। a1/a2 बराबर है b1/b2 b1/b2
बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो यहाँ A1 का मान है 1/2 और B1 बटे B2 का मान है 1/2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2 मतलब 8/9। जब यहाँ ये दोनों मान बराबर नहीं है, जब ये बराबर हैं तो जब इस प्रकार से A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2 तो क्या होता है, निकाय असंगति होता है। अतः आप लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 समीकरण 2 का निकाय असंगति है। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का भाग नंबर 2 कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल दिया है, आपको दिया गया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0। हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, इस प्रकार से हमारा समीकरण 2 यहाँ का आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 14। हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। हम यहाँ आपको दिस सिंप्लाई लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। यहाँ आपका आ जाएगा आगे, यहाँ आपका आएगा 9x माइनस 10y माइनस 14। दिस सिंप्लाई का मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है, बस और कुछ नहीं। ठीक, तो यहाँ आपका बराबर 0 आ जाएगा, आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मिल गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 की हमें तुलना करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। ठीक, इस प्रकार से तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक, मैंने इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन में लिखा है जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा मान, देखिए यहाँ हम इसका कलर चेंज करेंगे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा 3/2 x प्लस 5/3 y माइनस 7 बराबर 0। ठीक, इसकी तुलना हम कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। या इसी प्रकार से यहाँ आपका आ जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ आपका आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, इस प्रकार से आपका इतना आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए यहाँ आपका मिल जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा a1 का मान मिल जाएगा आपको 3/2 और b1 का मान मिल जाएगा आपका यहाँ 5/3 और c1 का मान यहाँ आपका c1 है। ठीक, c2 यहाँ है, यहाँ आपको c1 का मान मिल जाएगा -7। इसी प्रकार से आपको a2 का मान मिल जाएगा, यहाँ आपको 9 और b2 का मान मिल जाएगा -10 और c2 का मान मिल जाएगा -14। यह हम ज्ञात करेंगे a1/a2। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 3/2 और पूरा का बटा, यहाँ 9 है तो 9 के नीचे हम 1 लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 3/2 आ जाएगा, घूम के आ जाएगा 1/9। तो यहाँ में से 3 एक कम 3, 3 दूनी 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/6। ठीक, इस प्रकार से यहाँ आपका 1/6 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ b1/b2 का मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ b1/b2 आ जाएगा। तो b1 का मान 5/3 है और b2 का मान क्या है -10/1 आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 5/3 और उसके बाद गुणे 1/-10 आ जाएगा। ठीक, 3 एक 5, हाँ यहाँ आपका आ जाएगा यहाँ आपका आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा -1/5। ठीक, क्या आपका आ जाएगा -1/5 आ जाएगा। इसी प्रकार से मैंने a1/a2 का मान सही आया है, राइट है, एकदम राइट। तो यहाँ हमारा आ जाएगा
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यहाँ हमारा 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ हमारा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 1/6 आया, यहाँ -1/6 आया। ठीक, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ C1/C2 का मान हम देख लेते हैं। यहाँ हम C1/C2 का मान देखेंगे, -7/-14 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 आया है। मतलब इसमें तीनों मान, मतलब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। ठीक, आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं तो मिस्टेक तो नहीं हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, उसके बाद हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक, जब एकदम करेक्ट है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमें मिल जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं A1/A2 का मान क्या है, 1/6 आया, और B1/B2 का मान -1/6 आया है। तो यहाँ हमें ये रिजल्ट मिलता है A1/A2। यहाँ हम इसका कलर चेंज करेंगे पहले, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ आपको मिल जाएगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, B1/B2। ठीक, बराबर नहीं है। ठीक, A1/A2 बराबर नहीं B1/1/6 बराबर नहीं है 1/-6 के। ठीक, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 का निकाय संगति है। चलिए इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक ही बार में आप सीख जाओगे। सारा क्वेश्चन एक ही तरह है, सिर्फ आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। बस आपको लिखना है सबसे पहले हल। चलिए हम हल लिखते हैं। हल दिया है, आपको दिया गया है 5x - 3y बराबर 11 था। हम इसे लिख सकते हैं 5x - 3y - 11 बराबर 0। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक, इसी प्रकार से हमारा आ जाएगा -10x। इसके पहले के क्वेश्चन में सामने माइनस तो नहीं है? नहीं। ठीक, बिल्कुल क्वेश्चन राइट है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए यहाँ आपका आ जाएगा -10 + 6y, उसके बाद बराबर -22 है। तो यहाँ आपका आ जाएगा -10x + 6y + 22 बराबर 0। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर ठीक, इस प्रकार से आपको इतना लिखना है। अब यहाँ आपको तुलना कर देना है। देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, हम इसका कलर पहले चेंज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपका फाइनली आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 देखिए ध्यान से। समीकरण 1 आपका है 5x, क्या है 5x - 3y - 11 बराबर 0। तो यहाँ हम लिख देंगे A1x + B1y + C1 बराबर 0। इसी प्रकार से यहाँ हम लिखेंगे -10x + 6y + 22 बराबर 0। तो यहाँ आपका आ जाएगा A2x + B2y + C2 बराबर 0। ठीक, यहाँ हम लिखेंगे, हम यहाँ हमारा आ जाएगा A1 का मान 5 और B1 का मान आपको मिल जाएगा -3 और C1 का मान मिल जाएगा -11। इसी प्रकार से यहाँ आपको मिल जाएगा A2 का मान मिल जाएगा -10 और B2 का मान मिल जाएगा 6 और C2 का मान मिल जाएगा 12। ठीक, तो यहाँ में देखिए, यहाँ में A1
A1/A2 हम ज्ञात करेंगे। A1 का मान 5 है और A2 का मान क्या है, देखिए A1 का मान 5 है और A2 का मान -10 है। जब हम इसे सॉल्व करें तो हमारा 1/2 आ जाएगा। ठीक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस प्रकार से। इसी प्रकार से B1/B2, देखिए B1 का मान क्या है, -3 है और B2 का मान 6 है, तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 1 और 3 दूनी 6, तो -1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से C1/C2 का मान है, C1 का मान -11 और C2 का मान 12 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा -1/2, 11 कम 11, 11 दूना 22। इस प्रकार से आपको देखिए A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान -1/2, C1/C2 का मान -1/2, तीनों का मान सेम है। जब तीनों का मान सेम है, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो क्या हो जाए, निकाय संगत है, निर्भर है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हम आपको एक बार दिखा देते हैं जिससे कि आपके अंदर डाउट ना रहे। जब तीनों मान बराबर होते हैं, निकाय संगति है, निर्भर है होता है। ठीक, यहाँ देखिए जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो निकाय संगति है, निर्भर है। ठीक, आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो चलिए यहाँ आपको लिख देना है, चलिए यही क्वेश्चन है। यहाँ आपको लिख देना है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 का निकाय संगत और ब्रैकेट में आपको लिख देना है निर्भर है। ठीक, संगति है, निर्भर है। ठीक, संगत है, निर्भर है, इस प्रकार को आपको ब्रैकेट में लेना, निर्भर हो जाए, संगत है, निर्भर है। ठीक, दोनों हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। आप इसके बराबर लिख सकते हैं क्या है, -1/2, क्योंकि तीनों का मान क्या है, -1/2। आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ -1/2 बराबर लगा करके, या आप तीनों के बराबर -1/2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि तीनों के मान बराबर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के भाग नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल। दिया है, आपको दिया गया है 4/3x + 2y बराबर 8, ये आपका समीकरण 1 है। ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा 2x + 3y बराबर 12, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक, लेकिन इससे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मानने से पहले हम इसे थोड़ा सही करेंगे, क्योंकि हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो समीकरण को मानेंगे। चलिए देखिए, यहाँ देखिए आपका है 4/3x + 2y बराबर 8 है, तो यहाँ हम लिखेंगे बराबर 8। तो यहाँ हम इसे लिख देंगे 4/3x + 2y - 8 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से 2x + 3y बराबर 12 है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2x + 3y - 12 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। ठीक, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना। ठीक, यहाँ आपको लिखना होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर इतना आपको लिख देना है। ठीक, अब आपको तुलना कर देना है। हम तुलना कर देंगे। यहाँ हम पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ देखिए आपका आ जाएगा
समीकरण देखिए एक क्या है आपका 4/3 एक्स प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम इसकी तुलना कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इसी प्रकार से यहाँ हमारा आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12, यहाँ माइनस 12 है, बराबर माइनस 12 नहीं है, यहाँ आपका माइनस 12 है। यहाँ आपका आ जाएगा माइनस 12। ठीक, और बराबर 0, तो यहाँ आपका आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ में मिल जाएगा a1 का मान मिल जाएगा, यहाँ में a1 का मान मिल जाएगा 4/3 और b1 का मान मिल जाएगा भैया 2 और c1 का मान मिल जाएगा हमें -8। एक कामा लगा हुआ है भैया, एक कामा है, क्या है, एक कामा है। ठीक, उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा a2 का मान आपका आ जाएगा 2 और b2 का मान आ जाएगा 3 और c2 का मान आ जाएगा -12। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। चलिए यहाँ हम ज्ञात कर लेते हैं a1/a2। a1/a2 देखिए 4/3 मान है a1 का और a2 का मान 2 है, तो इसके नीचे आ जाएगा 2/1। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 4/3 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा देखिए 2 1 कम 1 2 दूना 4, यहाँ हमारा आ जाएगा 2/3। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे b1/b2 का मान। अब b1 का मान क्या है 2 है, और सॉरी b1 का मान 2 है, b2 का मान क्या है 3 है। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, यहाँ हमारा आ जाएगा c1/c2, तो यहाँ हमारा आ जाएगा -8/-12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा देखिए हम 4 से काटेंगे, 4 3 12, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 3 12, यहाँ आपका 2/3 आ गया। ठीक, तो यहाँ आपको मिल गया है देखिए आप a1/a2, देखिए a1/a2 का मान 2/3 और b1/b2 का मान 2/3 और c1/c2 का मान क्या है 2/3, तीनों का मान क्या है 2/3। तो यहाँ आप लिख सकते हैं a1/a2 बराबर है a1/a2 बराबर है a1/a2। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2/3 बराबर है 2/3 बराबर है 2/3। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जब तीनों मान बराबर है तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 क्या है, अतः समीकरण 1 और और यहाँ तो थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 का निकाय संगति है। क्या है, निकाय संगति है। और आपको लिख देना निर्भर है, निर्भर इस प्रकार से निर्भर है ब्रैकेट में निर्भर ब्रैकेट में आपको निर्भर है हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 का निकाय संगति और निर्भर है। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, निकाय संगति है, निर्भर है। इस प्रकार से आप देखिए, पहले यहाँ देखिए, यहाँ हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, हमारा क्या होता है, संपाती रेखा होती है, अनंत हल होता है, निकाय संगत है, निर्भर है। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया है निकाय संगत है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा निर्भर, उसके बाद लिख दिया है, तो निर्भर निकाय संगत है, निर्भर है। ठीक, दोनों हो गए। इस प्रकार से यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। देख सकते हैं यहाँ से आज मैंने इस क्लास को स्टार्ट किया था, यहाँ से ये हमारा क्लास नंबर 2 था। ठीक, लेक्चर नंबर 2 था। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो आप इसे एक बार देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये हमारी सारणी है, इस सारणी को आपको बना लेना है, इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। सारणी का खेला पूरा क्वेश्चन में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पूरी तरह से यहाँ समाप्त हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ समाप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 भाग नंबर 3 है, यहाँ आपका सॉल्व किया है मैंने, उसके बाद यहाँ एक खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, मैंने 1 बाय 1 करके 5 क्वेश्चन को सॉल्व कराया। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का भाग नंबर 1 है। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं भाग नंबर 1 है आपका। ठीक, ये आपका भाग नंबर 1 है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ये भाग नंबर 2 है। ठीक, ये भाग नंबर 2 है आपका।
ये क्वेश्चन नंबर 3 का, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है, ये भाग नंबर 3 है। आप इन सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिए। मैंने सारे क्वेश्चन को एकदम डिटेल से समझाया है, एक क्वेश्चन की तरह मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जिससे कि आपको समस्या ना आए। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, तो यहाँ इस प्रकार से आपका यहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक, इस प्रकार से मैंने आपको सारे क्वेश्चन को दिखाया, समझाया। इस प्रकार से हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,